नमस्कार, स्वागत है आप लोग का बीएनपी लाइव पे। मैं समीर हाशमी। अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के भीखपुर पंचायत में। और भीखपुर पंचायत में हम आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएं और उसके बाद एक नए प्रत्याशी के पास पहुंच गए हैं। मंजर इमाम जी के पास पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बार क्यों इन्होंने मुखिया पद से नामांकन कराया, और बीते 5 सालों का भी बात करेंगे कि बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ। क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, लोगों से बात किए और वहाँ पे बात करके डायरेक्टली हम इनसे बात करने आ गए हैं कि इनसे हम जानेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है और इस बार ये उम्मीदवार भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो आप नामांकन कराए हैं मुखिया पद से, क्यों नामांकन कराया, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर 20 साल की मुखियाई रह चुकी है और उसके बाद हमारे देखने से हमारे जनता को कोई संतुष्टि नहीं मिला है 20 साल के इसमें। और जो चीज़ हमारे पंचायत में होना चाहिए 20 साल के अंदर, वो आज तक हमारे जनता के बीच नहीं आया है। पहला प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य केंद्र का कोई भी व्यवस्था होना चाहिए। हमारे पंचायत में नज़र उठा के देख लीजिए, कहीं भी स्वास्थ्य का कहीं जिक्र, केंद्र का जिक्र नहीं है। हमारे पंचायत में एम्बुलेंस का होना बहुत अनिवार्य है, क्या कि हमारा पंचायत जो है 8 गांव का है। 8 गांव में एक चौरी इलाका 3-4 किलोमीटर के एरिया में हमारा पंचायत पड़ता है। एक कसाड़ उस पर हमारा कुछ 4-5 गांव है, जहाँ के रात में अगर हमारी बेटी बहनों का तबीयत खराब हो जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा सो जा, सुबह देखा जाता है, मालूम होता है कि सुबह तक वो सो गया। तो वहाँ पे एम्बुलेंस का अगर कोई मुहैया हुआ होता तो वो रातों रात आदमी चिकित्सा के पास जाके पहुँचाता, उसको राहत मिलता है। या स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर लोकल होता तो हमारे इसका स्वास्थ्य का लाभ मिलता। दूसरी बात हुई कि हमारे क्षेत्र में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में नल जल का बहुत अच्छा से मतलब ये प्रोग्रेस हुआ, लेकिन 14 वार्ड में आज तक कोई नल जल कामयाब सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चलिए, हम एक एक करके सारी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे आपसे कि आप इससे भी पहले आपने नामांकन कराया, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस था, अच्छे वोट आपको मिले थे, लेकिन फिर भी आप थोड़े से वोट की वजह से हार गए थे, हार का सामना करना पड़ा था। क्या कारण रहा कि थोड़े से वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा? उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी या केंद्र सरकार से एक योजना चलाएगा, ये वृद्धा पेंशन का योजना था, जो कि उसको इन्होंने अपने दम्बगे के इस पर उसको रोक लिया था। और रोकने बाद रातों रात हर वोटर के पास इन्होंने जा के 800 रुपया दिया था कि ये आपका ये वृद्धा पेंशन आ गया है, आगे महीना से आपका चालू हो जाए। ये हमारे ब्रजेश जी जो थे, उनके लोग बाग जो थे, वृद्धा पेंशन के नाम पर 800 रुपया हर वोटर को इन्होंने दिया था। और वो पैसा लेके उन्होंने वोट लिया था और ये कहे थे कि आगे महीना से आपका वृद्धा पेंशन मिलेगा, जो कि आज तक ना वृद्धा पेंशन उस आज इंसान को मिला है या कुछ नहीं मिला। जिसका एक इंदिरा आवास मिला उसको 4 दिए हैं, जिसका ज़रूरत है आज पलानी था तो वो खपड़ा में है, सिरकी टांग के है, लेकिन उसको इंदिरा आवास का इन्होंने मुहैया नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये अपना लाभ उठाया कि जिस घर में 20 वोट है उसको लाभ पहुँचाया है, जिसके घर में 1 वोट है उसको लाभ कोई नहीं दिया है। मतलब मुंह देख कर लोगों का मुंह काम देख के काम किया गया, मुंह देख कर कि काम किया गया कि इनका हम हेल्प मतलब विकास इनके नाम को करेंगे तो ये हमारे साथ 10 वोट रहेंगे, इसका 1 वोट है तो इसका विकास हम नहीं करेंगे। ये हमारे पंचायत से चलाया। तो आप इस बार भी उम्मीदवार हैं, तो अब जनता किस पे विश्वास करे, आप पे कैसे विश्वास कर ले कि अगर आप जीतते हैं तो विकास करेंगे पंचायत में? तो जनता हमको बहुत अच्छी तरह से जानती है, काहे कि गरीबों के बीच रहे हैं, जमीनी हम नेता हैं, हम सबके साथ विकास किए हैं। और हर जनता से आप पूछ सकते हैं कि मंजर इमाम किस छवि का आदमी है, वो खुद आपको बताएंगे कि मंजर इमाम हर दुख दर्द में काम आते हैं, हर गरीबों को मदद करते हैं। शादी हुआ, विवाह हुआ, गांव के, अब जैसे हमारा गांव भीखपुर है, भीखपुर में है। अच्छा, एक चीज़ जहाँ भी एक मरकज है, राजधानी होती है भीखपुर गांव, हमारा पंचायत भीखपुर पंचायत है। हमारे पंचायत में कहीं पंचायत भवन नहीं है। उन्होंने इसका लाभ उठा के अपने गांव जगदीशपुर में ले जाके पंचायत भवन का निर्माण किया है। भीखपुर में कोई निर्माण नहीं किया। गांव जगदीशपुर है, इस पंचायत में है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है पंचायत भवन भीखपुर का ले जाके जगदीशपुर में किया है। भीखपुर में होना चाहिए, पंचायत भीखपुर है तो वो ले जाके अपने जगदीशपुर में पंचायत भवन बनाया, ताकि ये उनको मालूम नहीं है कि भीखपुर में ज़मीन है। यहाँ पर लोगों को बगैर पैसा का, बगैर रजिस्ट्री का लोगों को घर बनाने का अनुमति दिया गया है, तो क्या पंचायत भवन के लिए हम लोग ज़मीन नहीं दे सकते हैं?
अच्छा, ये भी देखा जा रहा है नल जल योजना जो है नीतीश कुमार का सपनों वाला योजना है, कितना धरातल पे है? ना काम तो धरातल पर सही हुआ, लेकिन कागजी हुआ है। अभी तक बहुत सा आप घूम के देख लीजिएगा, 14 वार्ड में कोई भी नल जल सक्सेसफुल नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। टोटल का टोटल कोई में तो आज तक पानी एक बूंद नहीं गिरा, किसी में 1 महीना गिरा, किसी में 4 महीना गिरा, उसके बाद सब बंद पड़ा हुआ है। क्या कारण रहा कभी तक बंद पड़ा हुआ है? अब ये तो वो लोग बताएंगे, अब तो ये तो वो लोग बताएंगे कि क्या कारण है। जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगवाना रहता है, कुआं खोदवाना रहता है, पोखरा खुदवाना रहता है, ये सब पे कितना काम हुआ है पंचायत? एक भी काम कहीं पंचायत में घूम के आप देख लीजिए, अगर इंदारा कोई टूटा हुआ है तो आज भी टूटा हुआ है, बंद है तो बंद है। जल के नाम पर तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, पेड़ पौधा कहीं भी नहीं लगाया गया है। बीकपुर पंचायत में आप सर्वे कर लीजिए, कहीं भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है। चलिए, आपने तो अच्छे जवाब दिए। ठीक है, तो अब जनता आपको क्यों वोट दे? जनता उब गई है, बदलाव चाहना चाहती है, बदलाव किसी भी कीमत पर वो ला के अपनी जिंदगी से उब गई है। आज हम प्रत्याशी के रूप में हर दरवाजे पर जाके वोट मांग रहे हैं, और वो हमारे मुखिया जी हैं, खुद को बुलाते हैं, अपने चमचों के हिसाब से बुलवाते हैं कि फलाना को बुला लाओ, ढेकाना, वो डर से दौड़ के जाता है कि मुखिया जी क्या बात है, तो वहाँ पर वो अपना वोट मांगते हैं। और हम जो भी प्रत्याशी हैं, हम दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांगते हैं। तो आपने एक बात कहा कि एम्बुलेंस लाएंगे पंचायत जी, में, जीतने तो के बाद क्या एम्बुलेंस मान लाएंगे। लिया जाए कि अगर जनता आपको जिता देती है तो जीतने के बाद एम्बुलेंस आ जाएगा पंचायत में? एकदम इंशाल्लाह आएगा, भगवान के कृपा से हम एम्बुलेंस और स्वास्थ्य केंद्र जरूर बनवाएंगे, चाहे जो भी वादा हम करेंगे झूठा नहीं करेंगे, जो भी वादा करेंगे सत्य कहेंगे। हम आज तो कहीं भी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए जनता हमको 2001 में 400 वोट दी, 2006 में हमको 700 वोट दी, 2011 में हमको 900 वोट दी, 2016 में हमको 1950 वोट दी। अब की जनता हमको जिताएगी। चलिए, अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चुनाव चिन्ह भी आपका मिल चुका है? जी, हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, 4 नंबर पर सहीना खातून है, टेम्पू छाप है। अब आप लोगों से आप इस चीज को बात कर सकते मुखिया उम्मीदवार हैं। शाहीना खातून जी हैं, मेरी मुखिया उम्मीदवार शाहीना खातून जी हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह शाहीना खातून जी का टेम्पू छाप। शाहीना जी हैं अभी इस पंचायत से मुखिया उम्मीदवार। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस पंचायत की जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद एम्बुलेंस लाऊंगा, अब तो इसको भी देखना, क्योंकि एम्बुलेंस ज़रूरी है पंचायत में, क्योंकि ये पंचायत है और यहाँ से ज़िला को जोड़ने के लिए लगभग 20-25 किलोमीटर का रेंज है, और वहाँ तक जाने के लिए एक पंचायत में अगर एम्बुलेंस रहे तो जो भी अगर कोई महिला हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं, अगर तबीयत ख़राब है या किसी तरह की कोई भी परेशानी है, तो उसको जल्द से जल्द उसके लिए इलाज के लिए उसको भेजा जा सके ज़िला में। थोड़ा इनके साथ कुछ समर्थक भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या ये जो अभी दिख रहा है, भीड़ जो दिख रहा है इनके दरवाजे पे, क्या लग रहा है कि वोट में तब्दील हो जाएगा? एकदम तब्दील होगा, इसलिए कि 20 साल यहाँ पे राज किए हैं वो, और जनता का माइंड ये है कि अब कि उनको हटाया जाए, और जनता इनके साथ है, मंजर इमाम शाहीना खातून के साथ है, इसलिए कि 20 साल वो रहे तो विकास नहीं हुआ, और इन्होंने विकास नहीं भी करते हुए लोगों के साथ रहे और लोगों के सुख दुख में रहे हैं। इसलिए जनता जो है आज इनके सर पे साथ साथ हाथ में हाथ मिला के है और रहेगा भी, और इंशाल्लाह पूरे भीखपुर पंचायत के जितने भी गांव के लोग हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि अब की इंशाल्लाह हम लोग आपको लाएंगे, और जो कमी है जो पंचायत में जो 20 साल से नहीं हुआ है वो आपको दे के आजमाएंगे। देखा जा रहा है कि कई वर्षों से ये लड़ते आ रहे हैं इस पंचायत से, लेकिन थोड़ा-सा वोट के फ़र्क की वजह से थोड़ा-सा नीचे रह गए और विजयी नहीं हो पाए। लेकिन इस बार मान लिया जाए कि अगर इनको अगर जनता जिता देती है, तो जो ये वादे कर रहे हैं, खरे उतरेंगे अपने वादे? एकदम खरे उतरेंगे, इसलिए उतरेंगे कि ये हर घर पे जाते हैं, लोगों के साथ दुख सुख में ये अपनी दुख को बांट चुके हैं, और जो वादा इन्होंने किया है तो जनता जब इनको वादा से जब इनको पूरा कर देगा, 5 साल इनको जब मौका देगा, तब ना ये 5 साल इनको आजमाने के बाद देखेगा कि विकास किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चांस तो इनको मिलना चाहिए, 20 साल से ये उनके साथ में है, तो इसलिए जनता ने कहा है कि अब की 5 साल इनको हम लोग लाएंगे। इसीलिए जितना आपने देखा है लोगों ने इनके साथ हैं, और जनता इनके साथ आपकी मदद करेगा, और पंचायत में जो वादा इन्होंने किया है
उम्मीद है कि ये वादा को पूरा करेंगे। जी। क्या चुनाव चिन्ह है? टेम्पू छाप है, जिसमें टेम्पू छाप पे सबसे हम ये भी कहेंगे कि आप लोग मोहर लगाइए, साइना खातून को जिताइए और उनको आशीर्वाद दीजिए। बड़े बुजुर्गों से हम लोग हैं इनके साथ में, और इसके बाद विकास का जो लहर है, विकास लाइए, इनके 5 साल में विकास देखिए, ठीक है। और ये भी आपको बता दें कि इस पंचायत में जो 5 साल यानी 20 साल उन्होंने राज किया है, 20 साल में जो चीज़ भीखपुर पंचायत में होना चाहिए वो हुआ नहीं है। हकीकत यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो योजना दिया पंचायत लेवल पे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कोई छूटे नहीं। आप लोगों को ये नॉलेज में है, तो पंचायत में वहाँ हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई छूटे नहीं, अब पंचायत में आइए तो सब लोग छूटा हुआ है। तो ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये जहन में बात लोगों को बैठ चुका है कि पंचायत में हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। और आज भी पंचायत में जो नल जल का योजना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नल जल के लिए कुछ किया, तो मुख्यमंत्री तो दे ही रहे हैं योजना, अब पंचायत लेवल पर मुखिया अगर उस योजना को नहीं पूरा कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार मुखिया है नीतीश कुमार नहीं है। तो ये जो है इस तरह के हमारे कई वार्ड में जाइए, वहाँ आज भी नल जल चालू नहीं है, जो सिर्फ खड़ा तो किया गया है पुतला के तौर पर, लेकिन उसका जो व्यवस्था होना चाहिए पानी का लोगों के बीच में, वो पानी का लाभ किसी को मिला नहीं है। इस तरह का जितना भी योजना जो बिहार में हमारे मुख्यमंत्री ने दिया, वो योजना हमारे पंचायत में ये पूरा नहीं हुआ है। मकान के बारे में जो है ना, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने ये फंड दिया पंचायत लेवल पे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पंचायत पे ये लेवल फंड दिया हमने, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री देते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देते हैं, तो पंचायत लेवल मुखिया का क्या राइट है कि वो रोक देंगे पंचायत को, उसका मकान पे नहीं देंगे? पैसा तो केंद्र से आता है, पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। इस तरह का सारे योजना को मुखिया के तौर पे मिली भगत से ब्लॉक लेवल पे वहाँ पर घोटाला ही घोटाला है। जो आज के जितने भी जनता जो देख रहे हैं इतना भीड़ उमड़ा हुआ है, वो इसलिए उमड़ा हुआ है कि लोगों को न्याय मिले, जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, और लोगों को जो है ना ये विकास हो, और उसके बाद विकास जब होगा तभी जाके लोगों को संतुष्ट होंगे। और ये 5 साल का ये जिम्मेदारी मंजर इमाम साहिना खातून को जनता ने दे दिया है। थोड़ा चाचा से भी बात कर लेते हैं, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कौसर अब्बास, पिता सैयद कासिम अब्बास। क्या कह रहे हैं चाचा, बोलिए। हमारे कहने का मतलब यही है कि जो ग्रामवासी हैं उनको जो सुविधा चाहिए, 5 साल की ये लोग बात कर रहे हैं, मैं 20 वर्षों के दरमियान देखता हूँ कि उन तक जिनको चाहिए सुविधा उन तक नहीं पहुँच रहा है। कुछ चुने गिने लोग हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ पहुँच रही है। रहा सवाल नल जल योजना का, तो आप भी आंकड़ा लगा सकते हैं। सरकारी काम इस तरह से हड़बड़ली हमने यहाँ आकर के देखा अपने पंचायत में। अगर वाकई पंचायत के लोग ठीक होते तो इस नल जल योजना को अच्छी तरीके से लगवाते। काहे कि उन्होंने जो पैसा लिया है वो तो अच्छा पैसा लिया है, वो प्लास्टिक के पाइप के लिए या ऑर्डिनरी पाइप के लिए तो नहीं लिया है, ये बात है। और रह गया कि गृह का, तो जिसके पास निवास नहीं है उसको आज तक बेघर निवास का रखा गया है, और किसी को 4-4 को निवास दे देंगे। ये सब क्या है? ये जनता जो है उब चुकी है इनके आक्रमण से, इसलिए मंजर जी के पास सारे लोग आए हैं। ऐसा बात नहीं कि मंजर जी गए हैं सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, मगर फिर भी जनता इनके पास आ रही है कि आप आश्वासन रखिए कि इस बार आपको हम लोग वाकई जिताएंगे, अच्छे वोट से जिताएंगे, टेम्पू छाप पर ही मोहर लगाएंगे। जनता का ये आह्वान बन गया है। टेम्पू निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। और निकल जाने के बाद जो मुखिया जी ने कहा है कि स्वास्थ्य का हम व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल होगा। अरे अभी नहीं है तो फिर भी स्वास्थ्य का व्यवस्था यहाँ होता है। कौन आदमी है जो गाड़ी के लिए जो आता है, गाड़ी उसको नहीं मिलता है? मिलता है। रुपये के लिए आता है, रुपया नहीं मिलता है? मिलता है। सब कुछ मिलता है। पूरे चौवना साइड में चले जाइएगा कि किसका ट्रैक्टर चलता है, कौन पैसा देता है? मुखिया जी देते हैं। ये बेचारा डीजल अपने घर से लगा करके खेत जोतता है लोगों का, पैसा दीजिएगा साल भर के बाद। तो उस हिसाब को देखा गया है कि जब ये
मजदूर से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, तो जीतना इनका ज़रूरी है। हमारे बीच के ये नेता हैं। हमारे कहने का मेन मकसद यही है। सर, आप लोगों का पहुंच बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आप लोग थोड़ा हमारे लिए भी कोशिश कीजिए कि हमारे मंजर भाई भी अच्छी तरीके से निकले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि छोटे वोटों से निकले, बढ़िया तरीके से निकले, ताकि उनको समझ में आए कि एक नहीं दोनों चला जाए। हमारा माने यही दिली ख्वाहिश है कि जितना उन्होंने अत्याचार किया है और जितना दुर्व्यवहार किया है और नज़रअंदेजी किया है, किसी को 1 दिया है, किसी को 3 दिया है, किसी को कुछ नहीं दिया है, मैं ही खड़ा हूँ। मेरे दरवाजे पर जाके देखिए, तो नल जन योजना लगा है का? नहीं लगा है। हमारे बगल में 4-4 ठो आवास बना दिए, हम बिना आवास के हैं। चल के देख लीजिए हमारा घर। यही बात कहना है, और क्या कहें आपसे हम। मोहम्मद मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद अजीज़। चाचा कह रहे हैं कि हम लोग बड़े आदमी हैं। हम लोग बड़े आदमी नहीं हैं, और ये तो जनता तय करेगी कि इस पंचायत में अब अपना मुखिया किसको चुनेगी। और जनता इसी पंचायत की है, और उसको पता है कि किसको चुनना चाहिए और कौन विकास कर सकता है। लेकिन मंजर इमाम जी जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देख सकते हैं इनके साथ भी कुछ समर्थक भीड़ लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। और अभी हम इनके दरवाजे पे ही मौजूद हैं। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमने देखा, तो देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भी दिख रहा है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो भीड़ है, जो समर्थक हैं, वोट में तब्दील होते हैं कि नहीं। ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए BNP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।